हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट फॉर मोटर राइट। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ 2025 मॉडल होंडा लीवो 110 का। ये बाइक के अंदर आपको क्या नए फीचर्स मिलेंगे आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा लीवो 110 2025 मॉडल ड्रम वेरिएंट ऑन रोड पड़ता है 1,07,000 रुपये की प्राइस पर। 1,07,000 रुपये में आपको क्या अच्छा क्या बुरा मिलता है वो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे लुक्स की। तो यहाँ पर नया कलर आ चुका है जो कि है ब्राउन कलर। बहुत ही अच्छा लग रहा है होंडा लीवो के ऊपर। जैसे कि आप देख ही सकते हैं ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन अच्छा है। यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव सा हेडलैम्प सेटअप मिलता है। पुराना डिज़ाइन नहीं है लेकिन कलर नया आने की वजह से बाइक अच्छी लगने लगी है। होंडा की बैजिंग मिलती है आपको, विंडशील्ड मिलती है और यहाँ पर SP 125 जैसी हेडलाइट सेटअप मिलती है जो कि अच्छी लग रही है। और कर्ट्स एंड क्रीसेस आते हैं। इंडिकेटर भी आपको SP या शाइन जैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही अच्छी मिलती है होंडा लीवो की। 110 सीसी के हिसाब से अच्छा है। बाकी बॉडी कलर्ड मडगार्ड मिलता है आपको और अलॉय व्हील आपको यूनिकॉर्न या फिर शाइन जैसे मिलेंगे जो कि अट्रैक्टिव हैं। लेग गार्ड भी आपको शाइन जैसा मिलेगा इसके अंदर, शाइन 125 जैसा। बाकी टैंक मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है इस बाइक का क्योंकि यहाँ पर श्राउड्स आते हैं। श्राउड्स इस प्लास्टिक पार्ट को कहते हैं। होंडा की ब्रांडिंग आती है इसी के ऊपर और ऊपर से टैंक को देखते हैं तो बहुत ही मस्कुलर लगता है इसका टैंक। तो यहाँ पर टैंक मेरे को पसंद आता है। यहाँ पर आपको हिंज नहीं मिलेगा टैंक कैप के अंदर, हाथ में आ जाता है ढक्कन। और यहाँ पर E20 फ्यूल की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके अंदर आप E20 फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। बाकी कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं जो कि बहुत ही लंबी और चौड़ी है और ब्लैक कलर में ग्रैब हैंडल मिलता है जो कि प्रीमियम लगता है। बाकी यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग। और रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर से होंडा लीवो थोड़ी बहुत SP 125 की याद दिलाती है क्योंकि यहाँ पर टेल लाइट वैसे डिज़ाइन में आती है। बाकी प्रॉपर देखने को मिलता है साड़ी गार्ड और चेन कवर प्लास्टिक का है। लीवो की ब्रांडिंग मिलती है आपको और साइड से कुछ ऐसी लगेगी लीवो 110 जो कि अच्छी है। और उधर साइड से भी बताऊँगा मैं आपको, ऐसा कुछ डिज़ाइन आता है। बाकी साइलेंसर ऐसा मिलेगा आपको और साइलेंसर कवर क्रोम फिनिश में मिलता है। बाकी आपको 110 सीसी के हिसाब से इसका डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को इसका डिज़ाइन शाइन से बेटर लगता है लेकिन SP की छोटी बहन लगती है। बाकी अब चलेंगे इसके मीटर की तरफ। तो गाइस यहाँ पर मिलता है सेमी डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और क्लॉक मिलती है। फ्यूल गेज मिलता है आपको। ये बटन पर क्लिक करने के बाद टोटल बताएगा मतलब ओडोमीटर। साथ ही साथ न्यूट्रल लाइट, लो बीम, हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट मिल जाती है आपको। इंजन चेक लाइट मिलती है। इतने ही फीचर्स आते हैं इसके अंदर। गियर पोजीशन इंडिकेटर या टैकोमीटर जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट या फिर मोबाइल कनेक्शन भी नहीं मिलता इसके अंदर। 110 सीसी के हिसाब से नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिलती है लीवो के अंदर। और बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर राइट साइड में इंजन किल स्विच और इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है आपको। लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच इसी में मिलेगा और लो बीम हाई बीम बटन भी इसी में मिलेगा। मतलब पासिंग स्विच नहीं है बोलो, लो बीम हाई बीम बटन है सिर्फ ये इंडिकेटर इसके नीचे और इसके नीचे हॉर्न, ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है जो कि नॉर्मल है। बाकी रियर व्यू मिरर आपको शाइन जैसे मिलेंगे जो कि प्रैक्टिकल आते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब चलेंगे फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पर हैलोजन हेडलाइट सेटअप मिलता है आपको अभी भी, ये थोड़ा आउटडेटेड है। बाकी इंडिकेटर भी आपको हैलोजन मिलते हैं। क्वालिटी अच्छी है लेकिन यहाँ पर बल्ब यूज़ किया जाता है जो कि मेरे को बुरा लगता है। बाकी रियर की बात करो तो यहाँ पर जो टेल लाइट है वो भी आपको हैलोजन मिलेगी, मतलब होंडा की अल्ट्रा लेजेंडरी ऑल हैलोजन सेटअप। तो ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आती। बाकी आपको पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स बहुत ही नॉर्मल मिलता है जैसे कि शाइन में आता है वैसे ही यहाँ पर भी मिलेगा ऑल हैलोजन सेटअप। बाकी अब बात करेंगे टायर्स की। तो यहाँ पर सामने मिलता है MRF का ट्यूबलेस टायर और इसका साइज़ है 80, 100, 18 इंच का अलॉय व्हील। सेम टायर मिलेगा पीछे भी आपको 80, 100, 18 इंच का अलॉय व्हील। तो यहाँ पर 110 सीसी के हिसाब से टायर अच्छे हैं और ज़्यादा पतले नहीं कहूँगा मैं, अच्छे मोटे ही मिलते हैं आपको 110 सीसी के हिसाब से इसके टायर। शाइन के अंदर भी सेम साइज़ के टायर आते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख ही सकते हैं। और अब बात करेंगे ब्रेक्स की। तो यहाँ पर दो मॉडल मिलेंगे, एक है ड्रम वेरिएंट जो कि अपने पास है और दूसरा है डिस्क वेरिएंट जो कि 240 mm के डिस्क के साथ आता है। और यहाँ सामने मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। पीछे वाला ब्रेक लगाओ तो सामने वाला ब्रेक लग जाता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसे कहते हैं।
और पीछे वाली ब्रेक की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। तो यहाँ पर ड्रम ब्रेक आपको अच्छे मिलते हैं और 110 सीसी के हिसाब से इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कम नहीं है, अच्छी रहती है 110 सीसी कैटेगरी के अंदर। अब बात करेंगे सस्पेंशन सेटअप की, तो यहाँ पर मिलता है आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक जो कि नॉर्मल से हैं और 110 सीसी के हिसाब से ठीक हैं। रियर की बात करूँ तो ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं 5 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ जो कि शाइन के अंदर भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको सस्पेंस सेटअप अच्छे मिलते हैं 110 सीसी के हिसाब से। बाकी अब सीधा चलेंगे इसके इंजन की तरफ जिसकी वजह से ये बाइक बिकती है। और यहाँ मिलता है आपको होंडा का 110 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है 8.79 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 9.3 न्यूटन मीटर का विथ 4 स्पीड गियर बॉक्स। और गियर पैटर्न आपको ऐसा मिलता है, पूरे गियर पीछे की तरफ डालना पड़ेगा आपको जो कि पहले से आते हैं। तो यहाँ पर गियर पैटर्न सेम मिलता है पहले जैसा और E20 फ्यूल का सपोर्ट आता है इसके इंजन के अंदर। और माइलेज की बात करें तो आपको आराम से ये बाइक 65 से 70 का माइलेज निकाल के देती है। हाईवे पर 70 का माइलेज और सिटी में 65 का। तो यहाँ पर माइलेज 110 सीसी के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहता है लीवो का। और लीवो का इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और यहाँ पर आपको वाइब्रेशंस भी नहीं मिलते, इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहता है जैसे कि होंडा के इंजन आते हैं। तो यहाँ पर कुछ माइलेज आपको ऐसा मिलता है। अब बात करेंगे अपन डायमेंशंस की, तो यहाँ पर पहले अपन सीट हाइट देखेंगे जो कि है 790 mm। और सीट कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर कंफर्टेबल सीट्स मिलती है आपको, राइडर हो या पिलियन कंफर्टेबल रहता है, फ्लैट सीट है, पीछे वाली सीट भी ज़्यादा ऊपर नहीं है और लेडीज़ आराम से बैठ सकते हैं इसके ऊपर अगर वन साइड बैठना चाहती हैं तब। और राइडिंग पोजीशन भी अपराइट है, उसकी वजह से क्या है आप जल्दी थकते नहीं हैं अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं इस बाइक के ऊपर तब। तो यहाँ पर लॉन्ग राइड के लिए परफेक्ट है इसका राइड कंफर्ट और राइडिंग पोजीशन। अब बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस की जो कि है 163 mm। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा आना चाहिए था क्योंकि ये कम्यूटर बाइक है। 180 या फिर 175 mm का आता तो और अच्छा होता। बाकी मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है। और ओवरऑल वेट की बात करूँ तो ओवरऑल वेट है 113 kg जो कि शाइन के बराबर है। तो यहाँ पर वेट 125 सीसी वाली बाइक का है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है, आगे पीछे करने में थकान महसूस नहीं होती, बाइक ज़्यादा हेवी नहीं लगती। टैंक कैपेसिटी आपको कम मिलती है जो कि है सिर्फ 9 लीटर, यहाँ पर 10 लीटर या 11 लीटर आती तो और अच्छा होता, लेकिन माइलेज के हिसाब से टैंक कैपेसिटी भी अच्छी मिलती है आपको होंडा लीवो 110 के अंदर। अब बात करेंगे कंक्लूजन की, होंडा लीवो किसको लेना चाहिए भाई? अगर आपको ज़्यादा पिकअप चाहिए तो आप 3000 या फिर 4000 एक्स्ट्रा दे के शाइन खरीद सकते हैं। बाकी आपको इसका डिज़ाइन पसंद आता तो ये बाइक अच्छी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको मस्कुलर टैंक मिलता है। तीसरी बढ़िया चीज़ यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलता है जो कि शाइन से बेटर है और आपको टायर शाइन जैसे मिलते हैं। लेकिन आपको 70 तक का माइलेज चाहिए तब आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 65 तक का माइलेज चल जाएगा तो आप शाइन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर 3000 एक्स्ट्रा देने के बाद शाइन अच्छे पिकअप और अच्छे माइलेज के साथ मिलती है लीवो के सामने। बाकी लीवो की अपनी एक फ़ैन बेस है तो यहाँ पर लीवो भी अच्छी रहती है। और 1,07,000 रुपये में मेरे हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव बाइक है, लेकिन 1,000 और कम में मिल गई आपको, मतलब डिस्काउंट वो लग गया तो भाई ये बाइक वैल्यू फॉर मनी हो सकती है होंडा के तरफ से। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा लीवो 110 2025 मॉडल का रिव्यू दिया। आपको बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।